सिक्किमले शनिबार 16 मईको दिन 51औं राज्य दिवस उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णनको उपस्थितिमा भव्यताका साथ पालन गर्यो। प्रतिकूल मौसमका बीच पनि उपराष्ट्रपति सडक मार्गबाट राजधानी गान्तोक आएर राज्य दिवसको शोभा बढाउनु भएको थियो। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णनको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहमा केन्द्रीय सञ्चार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद डोनर मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया, राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर अनि मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मनन केन्द्रमा उपराष्ट्रपतिलाई पारम्परिक च्याब्रुङ अनि नौमती बाजाले भव्य स्वागत गरिएको थियो। सिक्किम राज्य में हृदय की गहराइयों से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनन्दन। दीप प्रज्वलनपछि सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री स्वर्गीय एलडी काजीलाई श्रद्धाञ्जली दिएर समारोह आरम्भ भएको थियो। उपराष्ट्रपति महोदय जी से सादर आग्रह करता हूं कि सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एलडी काजी के चित्र पर पुष्प पंखुड़ियां भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। और सभी गणमान्य अतिथियों को भी निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय एलडी काजी के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पण करने की कृपा करें। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति Letter sent by Honorable Prime Minister to Honorable Chief Minister. समारोहमा राज्यका मुख्य सचिव रविन्द्र तेलाङले स्वागत सम्बोधन राख्नका साथै प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना सन्देश पठन गर्नुभयो। On the sacred and joyous occasion of Sikkim Statehood Day, I convey my heartiest greetings to you and the beloved people of this extraordinary state. This year's Statehood Day holds even deeper significance, for it marks the culmination of the 50th statehood celebrations of Sikkim. NSIDS योजना के तहत गेजिङ के रिम्बी खोला से युक्सुम तक समारोहमा उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णनले 350 करोड रुपियाँको सिक्किम अर्ग्यानिक मिसन सहित अनेकौं परियोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गर्नुभयो। यी परियोजनाहरूमा सडक सम्पर्क, पुल निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र र सिक्किम आबकारी व्यवस्थापन प्रणाली समावेश छन्। रक्षात्मक कार्य का शिलान्यास। NSIDS योजना के तहत यंगंग महकुमा अंतर्गत स्टील ब्रिज निर्माण का शिलान्यास। For generations, Sikkim's people have lived in harmony with the land. But the arrival of chemical fertilizers and pesticides once wounded our soils and threatened fragile biodiversity. From 2003, the state undertook a determined transformation under the Sikkim Organic Mission. And in 2016, Sikkim became India's first fully organic farming state, which was announced to the world by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. An achievement kept alive even today by thousands of families tending pure soil and world-class crops such as large cardamom, ginger, turmeric and buckwheat. 51st Statehood Day celebrations. आफ्नो सम्बोधनमा उपराष्ट्रपतिले राज्यवासीलाई बधाई दिँदै
सिक्किम आज अर्ग्यानिक, ग्रिन र निट एन्ड क्लिनको पर्याय बनेको बताउनुभयो। उहाँले सिक्किमका मानिसहरू पनि व्यवहारले अर्ग्यानिक छन् भन्दै सकारात्मक सोच लिएर अघि बढे हरेक कुरा सम्भव छ जुन सिक्किमले प्रमाणित गरेर देखाएको छ भन्नुभयो। उहाँले सिक्किम आज अनेकौं क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र विकसित भारतको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिक्किमले आज अनेकौं क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र विकसित भारतको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताउनुभयो। True security does not lie only in geography. It lies in the unity of the people. The harmony among communities, the spirit of cooperation, and the deep sense of national pride make Sikkim an unshakable pillar of Mother Bharat and in its integrity. I commend our Honorable Governor Sriman Om Prakash Madhurji for visiting border areas and vibrant villages and expediting the development works. Programs strengthening the border villages and connectivity will further empower these regions and integrate them with the mainstream of the nation. Recognizing the importance of strong border communities, the Government of India has extended the Vibrant Village programs to Sikkim. A total of 58 villages will be covered in phases under this Vibrant Village program regarding the border areas. During my next visit, I would definitely like to visit one of the vibrant villages which is bordering with our neighboring countries. For they no longer the last villages, but these villages become the first villages of our Mother Bharat. That is the importance of these great villages. Tourism in Sikkim is an experience of calm and regeneration. From adventure tourism to ecotourism, from homestays to villages to globally accomplished trekking routes, Sikkim has shown how development can be community-driven and environmentally responsible. The growth in domestic and international visitors reflects the world's admiration for this Himalayan jewel, our Sikkim. I have heard a lot of the beauty of the architorium when I meet during the lunch on the dining table when I meet our Jyotiraditya Scindia ji, he said, you must see that architorium. That is one, he told me 3 eyes, that is one of the best in the world. At Swarna Jayanti, Maitreya Manjari, which Honorable PM had also visited. And I can tell you that Honorable PM rightly referred to Sikkim as heaven of the East. What more you want? Sikkim is the heaven of the East and the Archidai Garden. I am amazed by the way Sikkim people are promoting small acts of fitness. I am told that the Mahatma Gandhi road in Kangtag is strictly a pedestrian zone and it prohibits all type of vehicles. That I have never heard in any town it has been implemented. Again, you are leading the nation, how the life should be more comfort and ease of living should be exhibited everywhere. I also urge the tourists visiting the state to cooperate with the people of Sikkim. That is another difficult task. Because when they are coming from their own state, they don't understand. Because I am living in entirely another different environment. So
We have to help them, we have to educate them in the hotels where they are staying, in the houses where they are staying. The managers should take care to educate them. There is no point in getting anger with the tourists. They don't know, they are very new to this place. They know only their way of living. They don't know the way of living of the Sikkim people. So we have to educate them. More and more pamphlets should be printed and these should be given. This is the way we are keeping our Sikkim. You should cooperate with us to keep it up. You just see Swachh Bharat, when it was started by our Prime Minister, almost everybody laughed at him. Swachh Bharat, keeping the street neat and clean, keeping the street and the platforms of Indian railways, railway stations neat and clean. No, this is impossible. It is possible only in a dream. But you go to any railway station today, in anywhere, almost every railway station is neat and clean. When bio-toilets were introduced in all the trains, everybody laughed at Modi ji. Because our people don't know how to use it in the beginning. Yes, there will be always some strain when you are introducing a system. But you see now that bio-toilets are working very well. You cannot see any human waste on the tracks. So, every people will learn by their experience only. So, we should never get dejected or disappointed. Good things are not so successful when they get introduced. When they get introduced, the people's habit is different. After continuing our efforts, that becomes the good things becomes the good habit of everyone. Then the success comes. I take this opportunity to appreciate Honorable PM Shriman Narendra Modi ji for improving connectivity through the railway line and the heliport at Purduk, which boosts tourist inflow. And I am sure this tourism income for the state will multiply in the coming years. I visited Mizoram recently and I was pleased to see that the Rajdhani Express has now reached that state. So, most probably next year, by 2027, I will come by a Rajdhani to Hangtok from Delhi. कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सञ्चार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद डोनर मन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्ध्याले सम्बोधन गर्दै एनडीए सरकारको प्रयासले सिक्किममा विगत 11 वर्षमा अनेकौं पूर्वाधारको विकास भएको कुरा बताउनुभयो। तिमीलाई यो अर्ग्यानिक अर्थोडक्स चाय नमिल्नको क्षमता छ जो सिक्किमको चायको क्षमता छ। रवांगलामा बुद्धा पार्क, भगवान बुद्ध को प्रतिमा 130 फुट को, अनि तिमी भित्र जाओ 13 देश को बुद्धा रेलिक को कल्पना त्यो बुद्धा पार्क में करेगो। मार्वल ऑफ मैन छ त्यो बुद्धा पार्क में। अनि त्यसको पछि यांगयांग में डोनर मंत्रालय को साथ भालेडुंगा को रोपवे, तिमलाई विश्व में एस्तो रोपवे मिली शक्ति नहीं जो तिमलाई भालेडुंगा को रोपवे तिमीलाई देखने को एक आशा आणि अभिलाषा हुन्छ। पर्यटन को केंद्र, धर्म को केंद्र आणि गैंगटोक में ऑर्किडेरियम एस्तो आधुनिक पर्यावरण को संस्था 8 माह मधमा हाम्रो इंजीनियर गैरी को कल्पना में इति राम्रो भइसक्यो मुख्यमंत्री अनि गैरी को कल्पना में
मग साधुवाद आणि धन्यवाद देतो तिमलाई आणि पंतप्रधान प्रधानमंत्री को वाचन किती रामर वही सक्यो मलाई लाग्छ कि ત્યાં તો ભગવાન કો ગાર્ડન બગીચા જस्तो વાતાવરણ છે ત્યાં यो मेरो सिक्किम की क्षमता 12 वर्षमा एनडीए सरकार प्रधानमंत्री को संकल्प 12 वर्षमा मुख्यमंत्री को परिश्रम आणि मेहनत किती परिवर्तन आयो हमरो राज्य में पर कैपिटा इनकम में 3 गुना वृद्धि भई सक्यो यानी देश को प्रथम राज्य भई सक्यो हमरो सिक्किम समारोहलाई सिक्किमका राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुरले सम्बोधन गर्दै सिक्किमलाई स्वर्ग बनाउन सबैको सहभागिताको खाँचो छ भन्नुभयो। हम 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि इस प्रसंग पर हमें हमारे आदरणीय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन मिला और जो भाषण उन्होंने उस समय दिया मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहूंगा। उन्होंने जो यही तो कहा ही कि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग है और भी कई बातें बताई और उन्होंने अपने भाषण में जब मैदान का कार्यक्रम देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एक स्लोगन डाला था एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो मुख्यमंत्री जी आपके इस कार्यक्रम ने आज साकार किया है, इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से रोड शो में यात्रा मैं सोचता हूं कि कहीं पे भी वो जनरली रथ से नहीं उतरते, लेकिन सिक्किम के लोगों का प्रेम देख के वो शायद 2 या 3 बार अपने रथ से उतर करके नागरिकों विश किया, नागरिकों से हाथ मिलाया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। लेकिन बंधुओं, हम 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं जब मेरे शारीरिक दृष्टि को देखता हूं तो वास्तव में 51 वर्ष में तो जवानी आती है। तो आप ये ना सोचो कि आप वृद्ध हो गए हो, अब आप जवानी में प्रवेश कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के स्वर्ग की जो कल्पना की है, मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी का यह संदेश हम पूरे भारत में स्वर्ग के रूप में अपने सिक्किम को बनाए, यह कल्पना हम सबके मस्तिष्क में होनी चाहिए। देश के समक्ष जब मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङले पनि सम्बोधन गर्दै विकसित भारतको लागि सिक्किमले टिम सिक्किम बनेर योगदान दिने बताउनुभयो। राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्र के समर्थन में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सिक्किम की शांति प्रिय, अनुशासित और राष्ट्रभक्त जनता ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना है। चाहे सीमा सुरक्षा का विषय हो, प्राकृतिक आपदा की घड़ी हो या देश हित से जुड़े कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, सिक्किम ने हर समय राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जिम्मेदारी निभाई है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सिक्किम के 51वें राज्य दिवस के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर अपनी गरिमाई उपस्थिति प्रदान करने के लिए मैं सिक्किम की जनता की ओर से आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सड़क मार्ग से सिक्किम की आपकी प्रथम यात्रा तथा आपकी गरिमाई उपस्थिति, प्रेरणादायी विचारों और स्नेहपूर्ण आशीर्वाद ने इस ऐतिहासिक अवसर को नई ऊंचाइयों प्रदान की है तथा समस्त सिक्किम वासियों के हृदय को गर्व, उत्साह और नई आशा से भर दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सड़क मार्ग से सिक्किम की यात्रा करने वाला आप देश के प्रथम उपराष्ट्रपति है। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी क्रम में भारत सरकार
मैं संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति मैं हार्दिक आभार एवं गहिरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। समारोहमा सिक्किमको तर्फबाट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनलाई भूमि स्पर्श बौद्ध प्रतिमा अर्पण गरेर सम्मानित गरियो भने केन्द्रीय मन्त्री श्री सिन्ध्यालाई गुरुपद्म सम्भवको प्रतिमा अर्पण गरेर सम्मानित गरिएको थियो। समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। यह हमें सिखाती है कि भिन्नताएं कभी विभाजन नहीं बनती यदि दिलों में सम्मान और अपनापन जीवित हो, क्योंकि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।